हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल गीतांजलि। गाइस, आज के लिए आपके लिए रीडिंग करने वाली हूँ। करंटली आपके पर्सन आपको लेके क्या सोच रहे और उनका नेक्स्ट एक्शन आपको लेके क्या रहेगा। इसमें ना आपका रिलेशनशिप भी क्या चल रहा है, ये भी टॉपिक अगर कवर होते हैं तो वो मैं देखूँगी मुझे कैसे कैसे सवाल आते हैं और मुझे क्या क्या कवर करना चाहिए। तो जैसे ही मुझे कोई इंट्यूशन आती है तो मैं बोलूँगी। फिलहाल तो मैं देखूंगी इस वक्त जो पर्सन आपके दिल दिमाग में है, 24 घंटे आपके दिल दिमाग में रहता है। अब ये पर्सन आपके साथ है, नहीं है, आपसे बातें हो रही है, नहीं हो रही है, आप नो कांटेक्ट में हैं, आप लेस कांटेक्ट में हैं, ये सभी के लिए रीडिंग होने वाली है। ये पर्सन करंटली आपके लिए क्या सोच रहे हैं। और ये जनरल रीडिंग है गाइस, तो इसको ना आप जनरल गाइडेंस के तौर पर ही लेना है। ओपन माइंडेड होकर आपको ये रीडिंग देखनी है। आपके पर्सन तो इस वक्त ये आपके लिए मैं उनकी एनर्जी निकाल रही हूँ। जो पर्सन आपके दिल दिमाग में है अभी, वो इस वक्त आपको लेके क्या सोच रहे हैं। तो ये आपको एक स्टेबिलिटी देने की सोच रहे हैं। आपके रिश्ते में स्टेबिलिटी लाने की कोशिश कर रहे हैं ये पर्सन, बट ये पर्सन ना कहीं हैंग है। इनके दिमाग में है आपके लिए वो खुशियाँ दी जाए, आपके साथ फैमिली बने, आपके साथ स्टेबिलिटी, परमानेंट स्टेबिलिटी आपको दे। बट ये पर्सन कहीं तो हैंग है, कहीं फंसे हैं ये पर्सन, कुछ कर नहीं पा रहे हैं। क्या है उनके करंटली थॉट्स टुवर्ड्स यू। एंजल्स प्लीज़ मुझे गाइड करना। आर्कएंजल माइकल प्लीज़ हेल्प मी। इतने नहीं लूँगी मैं। जी, ये पर्सन बैलेंस करने में लगे हैं। कोई और सिचुएशन भी है इस पर्सन के लाइफ में। शायद कोई महिला है इस पर्सन के लाइफ में आपके अलावा। आप अपने तरीके से देख लेना गाइस। मैं फीमेल हूँ तो मैं वैसे ही बोल रही हूँ, बट ये पर्सन आपके अलावा भी इनके लाइफ में कोई और सिचुएशन है। और जो भी पर्सन है वो बहुत ही कंट्रोलिंग है, मैनिपुलेटिव है, और ये पर्सन दोनों में बैलेंस करने में लगे हुए हैं। जी हाँ, ये पर्सन यूनियन तो चाहते हैं आपसे, रिकंसाइल होना चाहते हैं ये पर्सन। फिलहाल ये पर्सन मिस कर रहे हैं आपको। अगर आप कांटेक्ट में नहीं है तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको। ये भी हो सकता है कि ये पर्सन आजकल अपने फ्रेंड से मिल रहे हैं, उनसे हैंग आउट कर रहे हैं, ये भी हो सकता है। बट जहाँ पे अगर बात आपके लिए आती है तो पर्सन मिस तो आपको बहुत करते हैं। मैक्सिमम मुझे यही लगता है ये पर्सन आपसे रिकंसाइल होना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं। आपको ये पर्सन अपनी विक्ट्री मानते हैं। इनकी सक्सेस का राज आपको, आप अगर इनके लाइफ में है तो सब कुछ है। लकी चार्म हो आप इनके लिए। सब जगह ये पर्सन आसानी से विक्ट्री पा लेते हैं। नई शुरुआत चाहते ये पर्सन आपके साथ रिश्ते में। एक्शन लेना चाहते हैं ये पर्सन।
और शायद एक्शन लेने की सोच भी रहे हैं। किसी किसी के पर्सन ने तो एक्शन ले भी ली है इनसे। जैसे ही बैलेंस हो जाता है इस पर्सन का, जो भी सिचुएशन उनके लाइफ में, उनको ये अच्छे से बैलेंस कर लेते हैं, ये पर्सन तुरंत आपके लिए एक्शन लेंगे, कंप्लीटली उस एनर्जी में एक्शन की। आप इस पर्सन की विश फुलफिलमेंट हो। क्वीन आप हो। दो, मैंने बोला ना, दो फीमेल है इनके लाइफ में। एक क्वीन ऑफ वैंड्स है, एक क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आप हो इस पर्सन के लाइफ में। द हाई प्रीस्टेस, ये पर्सन समझते हैं आप एक, अगर हीलर हो, आप एक हीलर हो, एनर्जी से काम करते हो। टैरेट का रीडर भी हो सकते हैं आप, या फिर आप प्रोफेशन में डॉक्टर हो। विजडम आपने अच्छी खासी गेन कर ली है, ये पर्सन समझते हैं आपको, एक समझदार पर्सन ये मानते हैं। आपके लिए बड़ी अच्छी एनर्जी है गाइस यहाँ पे। आपको अगर आप कुछ गलत सोच रहे तो नहीं, ये पर्सन फिलहाल तो मिस कर रहे हैं, कहीं अटके हैं, लटके हैं, कहीं और पर्सन इनके लाइफ में है। ये थर्ड पार्टी या फिर आपका कोई और रिलेशनशिप है, मतलब हो सकता है आप दोनों कहीं और मैरिड है। टेन ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है डेथ। मेजर ट्रांसफॉर्मेशन तो ये पर्सन के लाइफ में हुआ है गाइस, आपको नहीं पता है, बट कुछ ऐसे सिचुएशन से ये पर्सन तो गए हैं हाल ही में, जहाँ पे ये सोच रहे हैं अगर आपके लिए कोई स्टेबिलिटी देना, आपके पास आना, तो वो देते देते वो रह गए हैं। क्योंकि इनके लाइफ में कुछ तो मेजर बदलाव हुआ है, जहाँ पे वो अब तक फंसे हैं, निकलने की कोशिश कर रहे हैं, टाइम का वेट कर रहे हैं। जैसे ही टाइम आ जाएगा, ये पर्सन आपसे मिलने के लिए आ जाएंगे। फ़िलहाल अपनी ही लाइफ में कोई मेजर बदलाव आया है उनके, तो वही से उन्हीं को कवर करने में ये पर्सन लगे हैं। तो आप पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों है एंजल्स यहाँ पे? थर्ड पार्टी तो है गाइस। ये पर्सन कहीं और मैरिड है, ये अपना मैरिज रिलेशनशिप बैलेंस करेंगे और उसके बाद ये आएंगे आपके पास। आप दोनों कहीं और मैरिड है, ऐसा भी लगता है मुझे। क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी क्यों है एंजल्स यहाँ पे? क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी क्यों है? जी हाँ, ये जो क्वीन है, इन्होंने काफ़ी बाउंड्रीज डाल के रखी है आपके पर्सन के ऊपर, इसीलिए आपके पर्सन इतने आसानी से अब आपसे मिल नहीं पाते। वॉच है शायद इस क्वीन का बहुत आपके पर्सन के ऊपर। फिर आप कप की एनर्जी क्यों है एंजल्स? नाइन नाइन की एनर्जी आई है यहाँ पे, 10 की भी आई है, अगेन 10 ऑफ पेंटिकल्स। जी, आपसे ही इस पर्सन की लाइफ है, खुशियाँ हैं। ये पर्सन ना आएंगे, रिकंसाइल आपसे होंगे डेफिनेट, और एक आपको स्टेबिलिटी देंगे। इस पर्सन के दिमाग में है वो, बट कुछ हुआ है फिलहाल अभी इनके लाइफ में, जिसके चलते ये पर्सन कर नहीं पाए, एक्शन ले नहीं पाए, स्टक हो गए। और इनके लाइफ में जो महिला है, ये अब इनकी वाइफ हो सकती है। वाइफ ही मुझे ज़्यादा यहाँ पे एनर्जी आ रही है, बट ज़रूरी नहीं, अगर मैरिड नहीं है तो इनकी मम्मी हो सकती है या फिर इनकी सिस्टर हो सकती है, ऐसा कुछ तो है। बट इस पर्सन को ऐसा लगता है कि शायद इस पर्सन ने आपको अब मिस कर दिया, क्योंकि बातें नहीं हो रही है, मिलना नहीं हो रहा है। क्या चल रहा है आपके लाइफ में उनको पता नहीं चल रहा है। 6 ऑफ वैंड्स का एनर्जी क्यों है यहाँ पे?
पेज ऑफ पेंटिकल्स। जी हाँ, धीरे धीरे ये पर्सन एक एक स्टेप लेके आ रहे हैं आपके पास। स्टेबिलिटी देंगे ये पर्सन, इस प्यार की शुरुआत करेंगे। अनकंडीशनल प्यार ये पर्सन आपसे करते हैं। अभी यहाँ पे ये भी सिचुएशन है गाइस, आप इस पर्सन के साथ मैरिड है, ये पर्सन कहीं और अगर रिश्ते में लगे हैं तो वहाँ पे लगता है कि चीज़ें लगभग ख़त्म हो गई है और ये पर्सन आपके साथ अब फिर से एक नई शुरुआत करेंगे। रिकन्सिलेशन की एनर्जी बहुत आई है गाइस। अगर आप मैरिड है और ये पर्सन कहीं और रिलेशनशिप में था तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा बदलाव हुआ है, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, कुछ एंडिंग वाली सिचुएशन हुई है और ये पर्सन वहाँ से निकल के आपके पास आने के लिए आप सज्ज है। बस एक टाइम देख रहे हैं और अपने मैरिड रिलेशनशिप में फिर से वो स्टेबिलिटी लाने की ये पर्सन कोशिश करेंगे। अगर आप मैरिड है और आपके पर्सन के लाइफ में कोई और थर्ड पार्टी है, नहीं तो अगर आप कहीं और, दोनों कहीं और मैरिड है और आप दोनों कहीं कोई और रिलेशनशिप है तो वहाँ पे भी ये पर्सन आपके साथ जो भी उनके लाइफ में चल रहा है उसको सॉर्ट आउट करके ये पर्सन आपके साथ नई शुरुआत करेंगे। आने की एनर्जी है गाइस आपके पर्सन की, आपके लाइफ में वापस आने की एनर्जी 110% है। और वो भी किसी किसी के लिए हो सकता है मैरिज कमिटमेंट मिल जाए। अगर आप मैरिड नहीं है तो, सिंगल है तो आपको कमिटमेंट मिल जाएगी। ये पर्सन अपना अनकंडीशनल प्यार आपको देंगे। आप मैरिड है तो मैरिड कमिटमेंट तो नहीं बोलूँगी, बट उनका अनकंडीशनल प्यार आपको डेफिनेटली मिलेगा। जो वैल्यू, जो रिस्पेक्ट, जो केयरिंग, नर्चरिंग आप इस पर्सन से चाहते थे तो ये पर्सन आपको देंगे। और ये पर्सन अगर नहीं दे सकते बट आपके लाइफ में कोई ऐसा न्यू पर्सन डेफिनेटली आएगा, एस ऑफ वैंड्स, जो आपको अनकंडीशनल प्यार देगा, जो आपकी विश फुलफिलमेंट है, जो आपके लिए एक अच्छा कंफर्ट जोन देगा। ऐसा पर्सन आपके लाइफ में तो आता हुआ मुझे दिख रहा है। अगर यही पर्सन नहीं है तो बट मैं इस पर्सन की एनर्जी आपके लिए निकाल रही हूँ। तो ये पर्सन आपके लाइफ में वापस आने की कोशिश करेंगे और उसमें मुझे वो सक्सेस होते हुए भी दिख रहे हैं, सक्सेसफुली कोशिश करेंगे। 7 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और 7 ऑफ पेंटिकल्स। अब ये पर्सन इस रिश्ते में अपने और से एफर्ट डालेंगे। पहले आप ही करते थे बट अब ये पर्सन करेंगे। 7 ऑफ वैंड्स, ये पर्सन आपको प्रोटेक्ट भी करेंगे गाइस। ज़माने से, लोगों से ये पर्सन आपको प्रोटेक्ट करेंगे, आपको वो प्यार देंगे। किसी किसी के लिए लगता है मैरिज भी हो सकता है आप दोनों का, छुपते छिपाते चोरी छुपे, ऐसा भी हो सकता है। बट ये पर्सन निकलेंगे वहाँ से। उन पे बहुत सारी है बॉदरेशन में। ये पर्सन कहीं फंसे है, कोई महिला है, उसकी वजह से ऐसा हुआ है इस पर्सन के लाइफ में, बट अब ये सुधरते हुए मुझे दिख रहा है। करंटली तो बड़ी अच्छी एनर्जी आई है गाइस इस पर्सन की। क्लैरिफिकेशन की एनर्जी भी अच्छी आई है एंड एनर्जी भी अच्छी आई है। अब मैं देखूंगी नेक्स्ट एक्शन क्या है। अब तो एक्शन तो यहीं पे दिख गया है मुझे। ये पर्सन आने की एनर्जी है इस पर्सन की और ये आएंगे। आर्कएंजल माइकल प्लीज़ मुझे गाइड करना, इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स मेरे व्यूअर्स क्या है। सेपरेशन तो चल रहा है गाइज आप दोनों में, हीलिंग हो रही है। ये पर्सन खुद को हील करने में लगे हैं, बैलेंस करने की एनर्जी आगे भी है। ये पर्सन बैलेंस तो बनाएंगे बट अगेन आपकी कोई तो गुड न्यूज़ आपको मिलने वाली है, कोई तो विश आपकी कंप्लीट होने वाली है। ये पर्सन आपकी विश कंप्लीट करेंगे।
देखिए यहाँ पे अगेन वेरी गुड एनर्जी। देखते हैं और क्या है। बहुत एकदम से आ रहे हैं कार्ड्स, मुझे एक एक ही चाहिए। फाइव ऑफ स्प्रिंग मैं पहले निकाल लूँ, फिर बाद में मैं बोलूँगी। बैलेंसिंग की एनर्जी बार बार आ रही है गाइस यहाँ पे। कुछ मनी इशू भी हो सकते हैं इस पर्सन के लाइफ में। स्टेबिलिटी लाने की कोशिश करेंगे फाइनेंशियली ना, आगे चलकर कुछ मनी को लेके दिक्कत हो सकती है। पर्सन आपके लिए पॉजिटिव भी होते हुए मुझे दिख रहे हैं आगे चलकर। इस पर्सन तो भाई चाहते हैं, काफ़ी कुछ चाहते हैं। देखते हैं एक 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 एक, एक क्या है। कॉम्पिटिटिव रहेंगे, आर्ग्यूमेंट होते दिख रहे हैं मुझे आप दोनों में आगे भी। विश फुलफिलमेंट तो डेफिनेट आप इस पर्सन के लाइफ में है। ये पर्सन वो सब कुछ देंगे आपको, वैल्यू रिस्पेक्ट देंगे। आगे चलकर आपके लिए भाई बहुत पॉजिटिव होंगे, एडिक्टिव शायद ऐसा भी मुझे दिख रहा है। बट कुछ मनी को लेके कुछ तो है वहाँ पे। 4 की एनर्जी बहुत यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रही है मुझे। मनी को लेके दिक्कत भी दिख रही है, मनी को लेके स्टेबिलिटी भी दिख रही है यहाँ पे। शायद आपके पर्सन आपसे एज में छोटे हैं या फिर एनर्जी में इमैच्योर है, समझदारी में इमैच्योर है। बट रिकंसिलेशन तो है आपके लाइफ में, यहाँ पे रिकंसिलेशन तो है गाइस। देखिए ये पर्सन ना आगे चलकर आपकी तो कोई ऐसी तमन्ना तो कंप्लीट करने वाले हैं जो आप मन ही मन चाहते हैं। ये पर्सन को ना बहुत ज़्यादा हीलिंग की ज़रूरत पड़ने वाली है आगे भी, क्योंकि इनकी लाइफ जितनी आसान दिखती है उतनी तो है नहीं। काफ़ी कुछ चीज़ें इस पर्सन ने ऑलरेडी कॉम्प्लिकेटेड कर ली है शायद, इसीलिए इनको बहुत ज़्यादा बैलेंस करना पड़ता है। बैलेंस के 2 बार एनर्जी आई है यहाँ पे, तो बैलेंस की एनर्जी इस पर्सन को बहुत करना पड़ेगा आपको भी, और उनके लाइफ में कोई और रिश्ता है उसको भी तो करेंगे ये पर्सन। और इनके तो पूरे पसीने छूटने वाले हैं आगे ऐसा करते करते। अब देखते हैं 4 ऑफ विंटर। मुझे लगता है मैं आपकी भी एनर्जी निकाल लूँ। आप क्या करेंगे आगे चलकर? क्या आपको पता है ये पर्सन आपके साथ रहते हुए किसी और के साथ भी है? तब ठीक है, बट अगर आपको नहीं पता है फिर ये तो चीटिंग हो गई। 4 ऑफ विंटर। देखिए खुद को बैलेंस करने में बैलेंस ही बहुत है। इस पर्सन को फ्यूचर में भी बहुत ज़्यादा बैलेंस करना पड़ेगा। इस पर्सन को मेडिटेशन, हीलिंग, इन सारी चीज़ों की आगे चलकर बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। करेगा तब भी ठीक है। हर किसी के लिए आप तो भाई अवेलेबल नहीं हो सकते, बट इस पर्सन का रहता है हर किसी के। मैं बोलूँगी हर किसी के लिए अवेलेबल रहिए, हर किसी के लिए कीजिए। बट अब ये पर्सन का नेचर ना बदलते हुआ दिखेगा, क्योंकि इस पर्सन को समझ में आ जाएगा कि हर जगह पे ये नहीं कर सकते, हर किसी को के टाइम पे कुछ नहीं कर सकते। अब ये थोड़ा अपने आप के लिए सोचेंगे, एक लॉजिकल प्रैक्टिकल एनर्जी से ये पर्सन डील करेंगे, और जहाँ ज़रूरत है वहाँ अवेलेबल रहेंगे, जहाँ से चलो निकलो वहाँ से भाग जाएंगे। अब देखते हैं, और ऐसा करेंगे तभी आपके पास भी क्विकली आ पाएंगे, क्योंकि फिर लाइफ ही उनकी तो चीज़ें चलती रहेंगी। इसका रहा उसका रहा, फिर ये करके जाएंगे, फिर वो करके जाएंगे। ऐसे करते रहेंगे तो भी
आप तो छूट गई इस पर्सन के हाथ से। देखिए 9 ऑफ कप को यहाँ पे क्लेरिफाई कर रहा है 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। तो अब ये पर्सन ना मिलजुल के काम तो करेंगे। कोई थर्ड पार्टी है इस पर्सन के लाइफ में, आगे भी रहेंगी। शायद थर्ड पार्टी मनी से रिलेटेड है, या फिर थर्ड पार्टी से इनको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ज़्यादा अच्छी लगती है, स्टेटस वहाँ से अच्छा उनको मिल रहा है। बट लेफ्ट अलोन वाली फीलिंग बार बार यहाँ पे आ रही है। ये 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी 2 बार आई है गाइस यहाँ पे। तो कुछ ऐसा है, आपको लगे शायद आप अकेले पड़ चुके हैं, आप ना सेटिस्फाइड नहीं रहेंगे। ये जो एनर्जी ना इस पर्सन की, इससे आप सेटिस्फाइड नहीं रहेंगे। आपको खुद ही लगेगा कि भाई या तो नहीं चाहिए, ऐसा रिलेशन नहीं चाहिए। आपको क्या चाहिए ना, आपको अच्छा एक ऐसा रिलेशन चाहिए कि जहाँ से सब कुछ मिले, जहाँ से सारी चीज़ें हो। बट ऐसा नहीं रहेगा। ये पर्सन इन आउट करते रहेंगे। इसको बैलेंस करने के चक्कर में आपको छोड़ के गए, और आपको बैलेंस करने के चक्कर में उसको छोड़ के आए। ऐसा जो करेंगे ना, ये आपको नहीं अच्छा लगेगा। आपको लगेगा कि मैं अकेले ठीक हूँ। और हो सकता है इस पर्सन को भी इस बैलेंसिंग के चक्कर में काफ़ी कुछ इस पर्सन के हाथ से छूटने वाला है आगे चलकर। क्योंकि देखिए, या तो आप झगड़ा करके इस पर्सन से एंड कर लेंगे, क्योंकि ये नहीं चाहिए, ऐसी पेनफुल लाइफ आपको नहीं चाहिए। क्योंकि आपका इमोशनल लॉस बहुत होता है इस चक्कर में, आप बहुत मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं और आप एंड करने की सोचेंगे। क्योंकि थर्ड पार्टी ये पर्सन आगे भी चलकर नहीं छोड़ने वाला है, ये दिख रहा है मुझे। बैलेंस वही से है। देखते हैं यहाँ पे 4 ऑफ एटम की एनर्जी क्यों है। पता नहीं यार, ये जगल कब पीछा छोड़ेगा आपका। देखिए यहाँ पे 2 आए हैं, जगल कर रहे हैं, लटक जाते हैं, जगल करते बैठते हैं। आप फेड अप हो जाएंगे इस रिलेशनशिप से। मुझे नहीं लगता आप ज़्यादा दिन रहेंगे इस पर्सन के साथ। मुझे निकालते निकालते लग रहा है कि भाई आप नहीं बर्दाश्त करने वाले। चलो भाई आप जाइए, आप ऐसा रहेंगे आपका। इसलिए मुझे लगा कि मैं आपकी भी एनर्जी निकाल लूँ। अब इनको पेंटेकल भी संभालना है, इनको आप भी संभालना है, उनको पर्सन भी संभालना है, इनको थर्ड पार्टी भी संभालनी है। तो आप कहाँ कहाँ इस पर्सन को समझेंगे ना। आपको चाहिए एक मेंटल पीस चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए आपको। ये इन और जाना आना नहीं चाहिए, और ये पर्सन यही करते हैं। आप कभी आपके पास आते हैं, कभी उनके पास जाते हैं, तो ये नहीं चलेगा। आप एक डिसीजन पे आते हुए मुझे दिख रहे। जैसे ही आप मन बना लेते हैं ना इस पर्सन से मैं दूर चली जाऊं, मैं निकल जाती हूँ, या फिर आप बोलते हैं, तो ये पर्सन क्विकली एक एक्शन लेते हैं और आपके साथ एक शुरुआत कर देते हैं प्यार की। इस वजह से क्या होता है ना, आप अच्छे से सो भी नहीं पाते हैं। ये पर्सन आपके रहते हुए कोई और पर्सन के साथ रहता है। देखिए यहाँ पे 2 ऑफ सोर्स, वही 2 की एनर्जी बहुत आई है गाइस। 2 ऑफ फैंस आया है, 2 ऑफ पेंटिकल्स आया है, 2 ऑफ सोर्स आया है। तो ये जो रहेगा ना इस पर्सन का, थर्ड पार्टी को लेके चलना, आपसे बनाए रखना। अब आप इनकी मीठी बातों में या फिर इनकी किसी भी नेचर में आप नहीं फंसने वाले। आप मन बना रहे हैं। ये कंफ्यूज है, ये पर्सन समझ नहीं पाता है। ये चाहेंगे रिकंसिलेशन, आप चाहेंगे भाई जाओ, अब हमको कुछ नहीं चाहिए। हम खुद में सफिशिएंट है। हम खुद का जो हमारा किंगडम है संभालने के लिए हम सफिशिएंट है। हमें अब आपकी कोई ज़रूरत नहीं है, आपसे रिकंसिलेशन की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। रिकंसिलेशन की एनर्जी, बट यहाँ पे थोड़ी ऐसी एनर्जी, कंट्रोलिंग मैनिपुलेटिव एनर्जी आपकी बनती हुई मुझे दिख रही है। आप आ जाएंगे उस एनर्जी में
और लगता नहीं है रिकंसिलेशन का आप पे ज़्यादा इफेक्ट होगा। बट ये पर्सन अपनी उम्मीद हारेंगे नहीं, रहने दो उनको उनकी उम्मीद पे, क्या बोलूँ मैं भी। अरे ऐसा सच में है तो किसको चाहिए ना ऐसा रिश्ता, कोई नहीं चाहेगा। हर किसी को चाहिए लाइफ में एक मेंटल पीस, स्टेबिलिटी चाहिए भाई, सुकून चाहिए, आराम चाहिए। जो कुछ भी है भाई वो सिर्फ मेरा है, ऐसा बटा हुआ किसको चाहिए। ये पर्सन ये बात समझते ही नहीं आपकी। इनको बस लगता है वो उनको और आपको बैलेंस करते तो भाई बड़ा काम कर देते। नहीं चाहिए भाई, आपको ये बैलेंस करने की ज़रूरत ही नहीं है। जाइए आप अपना लाइफ जिए, आराम से जिए, हमको भी जीने दीजिए। ये एनर्जी आपकी है। अब मैं इसी डेक से देखती हूँ आपकी एनर्जी क्या है, आपकी करंट एनर्जी क्या है। इस पर्सन को लेके आप फिलहाल क्या सोच रहे हैं, आपको उम्मीद है इस पर्सन से। करंट एनर्जी निकाल रही हूँ मैं। आपको बहुत बेशुमार प्यार है इस पर्सन से भाई, बट आपने फिलहाल आपने डिटैच करके रखा है। आपके दिल में प्यार है, उम्मीद भी है। अरे यहाँ पे दो है, मैं देख लेती हूँ दूसरा वाला क्या बोल रहा है। आपने डिटैच कर लिया है, अकेले हैं आप, आइसोलेट कर लिया है आपने खुद को। आपके दिल दिमाग में प्यार तो बहुत इसको लेके, बट फिलहाल आप आइसोलेशन में है। चाहिए जस्टिस आपको। इस रिलेशनशिप में जो पर्सन ने आपके साथ किया है, आपका जिस तरह से ये आया है, 1 मिनट है, आपका जिस पर्सन ने भाई धोखा तोड़ा है आपको, जिस तरह से आप पर्सन ने ट्रस्ट इश्यू में डाला है, आप चाहते हैं जस्टिस, या तो इधर या तो उधर, बस जस्टिस कीजिए। डिवोर्स की भी एनर्जी रहती है गाइस, सेपरेशन की एनर्जी रहती है, जस्टिस, कोई कार्मिक कनेक्शन की भी एनर्जी है। किंग ऑफ कप। प्यार तो बेशुमार है मन में, बट आप मजबूर है स्टेप उठाने के लिए। प्यार करना और खुद के लिए जस्टिस मांगना दोनों अलग बात है, और आप दोनों ना करते हुए मुझे दिख रहे गाइस। आपको बर्डन बन चुका है, इसीलिए आप कट करेंगे इस पर्सन को। आप प्यार करते हैं जी, आपके मन में तो है, अनकंडीशनल वाला प्यार है, प्योर लव करते हैं आप इस पर्सन को। बट ये पर्सन जो कर रहे हैं ना, वो आपको नहीं चाहिए। आप अकेले रहने के लिए तैयार है, अकेले रह के आप प्यार कर लेंगे, बट अब ये बर्डन आप उठाना नहीं चाहते। आप एक तरह से ना मेंटली एग्जॉस्ट हो चुके हो इस रिलेशनशिप का बोझ उठाते उठाते। अब नहीं चाहिए आपको। अब देखती हूँ, और अब ये एक से बहुत ज़्यादा आ रही है गाइस, इसलिए मैं थोड़ा कंफ्यूज कर देते हैं ये पर्सन आपको, और आप अब ज़्यादा कंफ्यूज में नहीं रहना चाहती, क्लैरिटी चाहते हैं आप रिश्ते में। आप जब भी क्लियर कम्युनिकेशन करने के लिए जाते हो ना इस पर्सन से, ये घुमा घुमा के बातें करते हैं आपसे। साइन यहाँ पे लगभग सारी है गाइस, तो साइन के लिए मैं बोलूँगी नहीं आपको, क्योंकि अगर इतने में कार्ड निकालती हूँ तो लगभग सारे साइन तो कवर हो ही जाते हैं, तो इसीलिए ऑल साइन के लिए आप देख सकते हैं एनर्जी। किंग ऑफ फैंड्स। आप ना चाहते हैं जस्टिस, आप चाहते हैं आपके लिए एक सूटेबल एक्शन इस पर्सन से, बट ये पर्सन क्या करता है, जगलिंग में इसकी लगातार एनर्जी आ रही है, इससे छोड़ा नहीं जाता है थर्ड पार्टी, इससे छोड़ी नहीं जाती है थर्ड पार्टी सिचुएशन, या फिर कुछ और इस पर्सन के लाइफ में है। और आप चाहते हैं आपके लिए ही एक एनर्जी,
आपके लिए एक परमानेंट स्टेबिलिटी, आपके लिए एक परमानेंट एनर्जी जो ये पर्सन देने से रहते हैं। घुमा फिरा के आपको चले जाते हैं और इसीलिए आप अकेले रह के आपने बहुत सोच लिया है और आप नतीजे पे आ चुके हैं कि भाई हम अब दूर होने के लिए तैयार है, या तो इधर या तो उधर, ऐसी आपकी एनर्जी है। इक्वल गिव एंड टेक आप देते हैं इस पर्सन को, आप हर तरीके से इस पर्सन को हेल्प करते हैं। फाइनेंशियली आप जब भी ये पर्सन तकलीफ़ में रहते हैं, इनके लिए हर चीज़ के बांटते हैं, सॉल्यूशन देते हैं। हर चीज़ के लिए बोलते हैं ना कि डिस्कस करना, हर प्रॉब्लम को सॉल्यूशन निकालना, फिज़िकली, मेंटली, साइकोलॉजिकली हमेशा इस पर्सन के लिए अवेलेबल रहना। आप ये सारी चीज़ें करते हैं इस पर्सन से। ये पर्सन इमैच्योर है, कुछ तो चल रहा है और आपने डिटैच कर दिया है इस पर्सन को। आपके हाथ में कुछ आया है इस पर्सन के खिलाफ और आपने क्या किया है, आपने डिटैच कर दिया है। बट इस पर्सन ने क्या किया है, नई स्टार्ट कर ली है आपके साथ, फिर से एक नए प्रॉमिस के साथ, स्टेबिलिटी के साथ, जो हमेशा से ये करते आते हैं। अब देखते हैं हरमिट की एनर्जी क्यों है यहाँ पे। आपने मूव ऑन करने का मन बना लिया है इस पर्सन से, क्योंकि शायद आपको भी समझ में आ चुका है कि ये पर्सन सुधरने वाले हैं नहीं। जस्टिस, ये आपकी एनर्जी है। क्वीन के लिए जस्टिस चाहिए भाई। बहुत केयरिंग नर्चरिंग हमारा नेचर है, बावजूद इसके हमें कुछ नहीं मिलता है तो हमें चाहिए जस्टिस। जी, आप इस पर्सन की हर लाइफ में एक तमन्ना बन के आप खड़े उतरे हैं। हर चीज़ आपकी इस पर्सन की आपने फुलफिल की है, कंप्लीट की है। और इसके बाद भी इस पर्सन ने क्या किया है आपके साथ, कुछ तो ऐसा हुआ है जिससे आपको इतने खतरनाक ट्रस्ट इश्यू हो चुके हैं इस पर्सन को लेके। किंग ऑफ कप, ये तो फुल है। आप प्यार करते हैं किंग ऑफ कप की एनर्जी से, बट ये पर्सन है फुल। हमेशा बैलेंस ही आ रहा है, बार बार ये बैलेंस ही आ रहा है। इसको लगता है कि भाई ये आपको आसानी से बेवकूफ़ बना देता है और सिचुएशन को बैलेंस करके चला जाता है। ऐसा इस पर्सन ने अब तक किया है और इसको आगे भी ऐसा ही लगता है कि, बट अब इसको ये नहीं पता कि आपने कितनी डीपली जाके एक मन बना लिया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने सच में एक मन बना लिया है। आप अपने एक्शन में आ गए हैं। आप अब ये बर्डन, ये बोझ जो हो चुका है आपको, उसको अपने ऊपर से उतारने के लिए आप कंप्लीट अपने एनर्जी में आ चुके हैं। और आपने क्या किया है, आपने ये जो कंफ्यूज रहते हैं, आपको कंफ्यूज करते हैं, हमेशा इस तरह से जगल करते हैं, तो आपने क्या किया है, उसके लिए भी एक एक्शन ले ली और उसको एक रफ और टफ एनर्जी में आते हुए आपने क्या किया है, उसको अपने लाइफ से जड़ से उखाड़ने का आपने मन बना लिया है। किंग ऑफ फैंस का एनर्जी क्यों है एंजल्स यहाँ पे? मैंने बोला ना, आप दूर जाने की कोशिश करेंगे और शायद आपने मन बना लिया है, एक्शन बना ली है, आपने सोच लिया है दिमाग में, आपको यहाँ से निकलना है। एनर्जी 6 से शुरू हुई थी, एनर्जी 6 पे एंड हुई है। यहाँ पे अगेन जगलिंग के एनर्जी, आप बोल रहे भाई लटके रहो, हम तो चले आपको छोड़ के। ये आपकी करंट एनर्जी है। ऐसा ही होना चाहिए गाइस, बिल्कुल सही कर रहे हैं आप। शायद मैं भी यही करती, रिश्ता कितना भी गहरा क्यों ना हो, बट उसको छोड़ने का मन मैं भी बना ही लेती। अगर इस तरह से लाइफ में होता है, आपको कुछ मिलता नहीं है, तो एक स्टेप पे आके ना हमें एक डिसीजन लेना ही पड़ता है। अब मैं देखूंगी आपका नेक्स्ट एक्शन क्या है इस पर्सन को लेके। अरे ये कहाँ से आ गया, सॉरी, मैंने अच्छे से शायद उठाया। आपका नेक्स्ट एक्शन क्या है? आप अपने काम पे फोकस करेंगे, आप मनी पे फोकस करेंगे आगे।
शायद आपने कोई कारोबार शुरू कर दिया है, कोई नया काम नए से शुरू कर दिए हैं आपने, आप उस पर फोकस होते हुए मुझे दिख रहे हैं। अच्छी बात है गाइस, अच्छी एनर्जी है। हाँ, किसी काम पे आपने फोकस किया है और मुझे लगता है उसमें सक्सेस आएगी आपको। 3 की एनर्जी बहुत ज़्यादा मुझे दिख रही है यहाँ पे भी 3 फ्लावर्स, 3 पेंटेकल्स। आगे के 3 महीने बहुत फाइनेंशियल अबंडेंस आपको मिलता हुआ मुझे दिख रहा है गाइस। एम्परर, आप ना आ जाएंगे अब अपने एक ऐसे एनर्जी में आएंगे ना जो डिसीजन आप कभी नहीं ले सकते। अगर ये पर्सन सोचता था, आप इतने रफ टफ होते हुए मुझे आगे दिख रहे, इतने पावरफुल अपनी एनर्जी में आते हुए मुझे आगे चलकर दिख रहे हैं। इस रिश्ते को लेके आप अब थोड़ा दिल से नहीं दिमाग से सोचेंगे। हो बने रहेंगी क्योंकि आपको चाहिए रिश्ते में भी ना, आपको अब चाहिए भाई उनका योगदान चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए। अगर नहीं मिलता है तो फिर आप अपने एक्शन के लिए रेडी है। बट इस पर्सन के साथ अगर आपकी शादी नहीं है तो इस पर्सन के साथ आपकी शादी होती हुई मुझे दिख रही है। अगर आपकी शादी नहीं है तो आपको कमिटमेंट मिलेगी, और आप ऑलरेडी मैरिड है तो भाई इस आपके रिश्ते में सुधार तो आएगा। और अगर इस पर्सन के साथ नहीं तो ऐसा पेंटेकल मुझे ये भी दिखा रहा है कि कोई और नया कनेक्शन आपके लाइफ में आता हुआ दिख रहा है, जो आपसे शादी करे, जो आपको स्टेबिलिटी दे, जो आपको होप थी इस पर्सन से वो मिले आपको। एक ऐसा पर्सन आपके लाइफ में मिले जो पॉजिटिव पोजीशन पे है, पब्लिक फिगर है, पावरफुल है। ऐसा पर्सन आपको अपने लाइफ में मिले, आगे चलकर इसके साथ आपकी शादी हो। एनर्जी ये भी आई है। आप अपने और देख लेना गाइस, ये जनरल स्पेसिफिक रीडिंग है, तो यहाँ पे काफ़ी सारे लोग देखते हैं तो उनके हिसाब से रीडिंग निकालनी पड़ती है। 6 ऑफ कप की एनर्जी है गाइस। यहाँ पे जो आपको मिलेंगे ना वो आपके सोलमेट है, ये आपके पुराने फ्रेंड भी हो सकते हैं, चाइल्डहुड फ्रेंड भी आपकी हो सकते हैं जो आपसे मिलेंगे। ये 2 बार आ रहा था, मैंने नहीं लिया था। या फिर ये आपकी ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं जो आपसे मिलेंगे। अब शायद आपके पर्सन को लगे, जो जिनसे आप डील कर रहे थे, कि इन्होंने आपको लॉस्ट कर दिया, क्योंकि आपकी तो लाइफ आगे चलकर बड़ी अच्छी बनती हुई मुझे दिख रही है। और इनको लगे, आपके पर्सन को लगे कि इन्होंने आपको लॉस्ट कर दिया हमेशा हमेशा के लिए। क्योंकि एम्परर की एनर्जी में आकर अगर आप कोई डिसीजन लेते हैं तो वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग वाली एनर्जी वाइज है। 3 ऑफ कप की एनर्जी। बाहर जाएंगे अपने फ्रेंड्स के साथ, बाहर जाएंगे, नहीं तो अपने पर्सन के साथ बाहर जाएंगे, घूमेंगे, टाइम एंजॉय करेंगे, पार्टी शार्टी करेंगे। रिकन्सिलेशन तो होगा गाइस, मैरिड नहीं है तो। बट कोई नया एक्स और नेक्स्ट दोनों की आने की एनर्जी मुझे दिख रही है यहाँ पे।
क्या है, और एक ही कार्ड मुझे निकालना है एंजल साहब। चलिए, आ गया 7 ऑफ सोर्ड्स। बट संभाल के रहिए गाइस, कोई चीटिंग आपके साथ आगे भी हो सकती है। शुरुआत तो डेफिनेटली है एक नए रिश्ते की, या फिर इसी पर्सन के साथ रिश्ते की शुरुआत है। कमिटमेंट भी मिल जाएगी, शादी भी हो जाएंगी, खुशियाँ आएंगी लाइफ में, घूमना फिरना भी हो जाएगा, प्यार भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, स्टेबिलिटी भी मिलेगी। बट ओवरऑल एनर्जी धोखा है। एक्स भी है, नेक्स्ट भी है, तो इतना सोच समझ के जाना है पर्सन की। अब अच्छे से आपको जांच पड़ताल करनी है गाइस। एक बार अगर आपने धोखा खा लिया है तो अगली बार फिर से नहीं। तो मैं आपको इतना बोलूँगी डेफिनेटली कि थोड़ा आप रही है। क्या है 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, क्यों है? ऑनलाइन मिले शायद ये फ्रेंड आपको, कम्युनिकेशन या फिर फेसबुक ऐसे कुछ ऐप से ये पर्सन मिले जिनके साथ, या फिर अगर आपने कोई किसी काम में शुरुआत की है, हो सकता है आपका काम कारोबार आपका है दूर दूर तक फेल है। जो आपने स्टार्ट किया है, आपने उम्मीद भी नहीं की थी इतना अबंडेंस आपको मिले, इतनी स्टेबिलिटी मिले। और अगर रिश्ते में देखूं तो गाइस, जो पर्सन आपको मिला है भाई, वो तो बड़ा अच्छा पर्सन है, कंट्रोलिंग है, ऑथोरिटिव है, उसका खुद का एक रुतबा है, अच्छी पोजीशन है, स्टेबल है, पैसे वाले रहेंगे, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। और साथ में इतनी सारी खुशियाँ भी लेते हुए आ रही है आपकी लाइफ में। तो गाइस, आगे चलकर बहुत सारी खुशियाँ हैं। खुशियों की चाबी शायद आपको मिल गई है। यस, मिल गई है, सोलमेट आपको मिल रही है गाइस। फोर ऑफ वैंड्स। अब देखना है यहाँ पे 7 ऑफ सोर्स के न जाइए, तो हो सकता है ये पर्सन ऑलरेडी कहीं मैरिड है और आपको थर्ड पार्टी में डाले। नहीं तो अगर आप मैरिड है और आपको लगता है भाई अब सब कुछ ठीक है, तो नहीं, थर्ड पार्टी ने अपनी दस्तक दे दी है, ये भी है, थर्ड पार्टी भी है। तो शायद चीटिंग यही है कि आपके पर्सन आपसे छिपाए थर्ड पार्टी के साथ उनका कनेक्शन। ये धीरे धीरे करके इस रिश्ते में शुरुआत होगी, स्टेबिलिटी मिलेगी आपको। 7 ऑफ सोर्स की एनर्जी मुझे आई तो तब भी समझ में आएगा इस, अगर ये पर्सन मैरिड करते हैं तो भाई कोई और एक रिश्ता है जो ये आपसे छिपा रहे हैं, आपको पता नहीं है। भले खुशियाँ सब कुछ दे, बट एक चीज़ ये भी है जो आपको जानना ज़रूरी है। लवर की एनर्जी क्यों है एंजल्स यहाँ पे, मुझे बताना। लवर लवर लवर, लवर तो भाई बड़ा है, मगर फीमेल है तो ब्यूटीफुल है, अट्रैक्टिव है, खूबसूरत है। मेल है तो हैंडसम है जी, बाहर घूमेंगे, बहुत एनर्जी आ रही है रिकन्सिलेशन की। अगर ये आपके एक्स है तो भाई वो आते हुए दिख रहे, पास्ट वाला पर्सन तो फिर से रिकन्साइल होगा, ये भी एनर्जी है। बट पास्ट वाला पर्सन भी रिकन्साइल होगा, तो ये ध्यान में रखना कि पास्ट वाली एनर्जी फिर से कनेक्टेड तो नहीं है ना। क्योंकि ये पर्सन कुछ तो बदमाशी करेंगे आपसे। और आप कब की एनर्जी क्यों है एंजल्स यहाँ पे, क्योंकि आप अगर नोटिस करेंगे ना, जब भी मैं इनकी एनर्जी निकाल रही थी आपके पर्सन की, तो वहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल बार बार आ रहा था। मतलब ये यही से आ रही है, इस 2 ऑफ वैंड से आ रही है। मैरिज आपके साथ है और एक और कनेक्शन वहाँ से जुड़ा है, और उसको ही बैलेंस करने में ये पर्सन रहेंगे। और शायद लगे, आप अगर आपको समझ में आता है और आप कुछ ऐसा बोल दी इस पर्सन को कि भाई हम नहीं रह सकते, तो एक समय पे ऐसा लगेगा कि ये आपको मिस करेंगे, ये आपको मिस कर रहे हैं, ये आपको लॉस्ट कर रहे हैं। ये एनर्जी इससे आपकी भी रह सकती है कि आपको लगे कि आपने कुछ तो मिस कर दिया है। हो सकता है आपके लाइफ में इस पर्सन से बढ़िया ऑप्शन थे और इस पर्सन के चक्कर में आपने
उनको नहीं बोल दिया और आपको रिग्रेट अब हो रहा है कि भाई ये तो सुधरने से रहा और इसके चक्कर में मैंने एक अच्छा खासा कनेक्शन छोड़ दिया जो मुझे दुनिया की सारी खुशियाँ दे सकता था। वो भी शायद बहुत अट्रैक्टिव था, ब्यूटीफुल था, सब बातों में क्लियर था। ऐसा पर्सन, ऐसी एनर्जी, ऐसा कुछ आपने छोड़ दिया इस पर्सन के चलते और आपको शायद अब रिग्रेट हो रहा है। 3 ऑफ कप को यहाँ पे क्लेरिफाई कर रहा है हाई प्रीस्ट, तो ये है हेरोफेंट। तो जी ये तो है, नॉलेजेबल पर्सन है ये भी। यहाँ पे एक ऐसी मुझे एनर्जी आ रही है इस पर्सन की, ऑथोरिटिव एनर्जी आ रही है। ये फाइनेंस से जुड़े हो सकते हैं या फिर आर्मी से जुड़े हो सकते हैं। खुद ऐसे एनर्जी में ये पर्सन के जहाँ पे लोग उनको फॉलो करते हैं। टीचर हो सकते हैं, ज्ञान का भंडार है, खुशियों का भंडार है, एक्सपीरियंस का भंडार है, बट बावजूद इसके मैच्योर एनर्जी है, इसके बावजूद इनको करना है धोखा। तो यही समझ में नहीं आता पर्सन इतने समझदार होने के बाद भी ऐसा क्यों करते हैं। ठीक है, जो जैसा भी है, बट ये पर्सन ने स्टार्ट की है आपके साथ, आप इनकी एम्प्रेस हो। एम्परर और एम्प्रेस दोनों की एनर्जी आई है इस एनर्जी में, तो ये आपके काउंटर पार्ट भी हो सकते हैं गाइस। यहाँ पे ट्विन फ्लेम का भी कार्ड आया है, आपके ट्विन फ्लेम तो डेफिनेटली है। खुशियाँ है इस पर्सन के लाइफ में, एक्शन है, रोमांस है, पैशन है, घूमना है, फन है, बॉन्डिंग है, सब कुछ है, बट एक थर्ड पार्टी भी है जो एक धोखा है, जिसको प्रोटेक्ट करने में रहेंगे ये पर्सन। आप भी ना जाए, वो भी ना जाए, टॉप पेंटिकल तो है ये। तो आपकी एनर्जी ऐसी है, फ्यूचर इस पर्सन के साथ मुझे आपका अच्छा दिख रहा है गाइस। आप रहेंगे, आपकी भी मिक्स एनर्जी है क्योंकि नई स्टार्ट की भी एनर्जी आई है यहाँ पे, बट इस पर्सन के साथ एंडिंग की एनर्जी नहीं आई है। इसीलिए मुझे लगता है कि इसी पर्सन के साथ आपका रिश्ता आगे कंटिन्यू हो। एंजल क्या आपको गाइडेंस देते हैं, देखती हूँ। एक्चुअली ना मैं आज की रीडिंग बड़ी छोटी डालने वाली थी, ऐसा ही रहता है, मुझे एक सवाल आते रहते, मैं लेते बैठती हूँ, फिर एनर्जी रीडिंग बड़ी लंबी हो जाती है। और सारे काम मेरे रह जाते हैं। लेट गो कर दीजिए जी। कुछ अगर नेगेटिव एनर्जी है तो उनको लेट गो कीजिए। छोड़ने का मन बना रहे हैं तो एंजल बोल रही है राइट टाइम नहीं है। रोमांस है जी लाइफ में, रोमांस है, मायूस मत होइए। आप हर चीज़ के लिए रेडी है, एंजल्स भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, पर आप भी कंफ्यूज क्यों हो रहे हैं आपके पर्सन की तरह। इन द नियर फ्यूचर आपके लाइफ में खुशियाँ हैं, रोमांस है, सब कुछ है। तो ये थी गाइस आज की रीडिंग। बोलते बोलते बहुत लगभग 1 घंटे की एनर्जी हो ही गई है। चलिए, एफर्ट के लिए गाइस अप्रिशिएट किया कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए, रीडिंग को लाइक कीजिए, और सबसे ज़रूरी बात, दिल से शुक्रिया सभी लोगों का जो लोग पहले दिन से जुड़े हैं, आज भी जुड़ रहे हैं, फैमिली का हिस्सा बन रहे हैं। सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत वेलकम। हैव अ नाइस डे, हैव अ नाइस लाइफ, लव यू, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।